बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, दुनिया और चल चलाओ का ही मेला है और यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। इस लाइव स्टूडियो में, जिस प्रेस क्लब में हम बैठे हैं, बहुत से हमारे ऐसे दोस्त कभी हमारी इन्हीं महफिलों का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब इस दारे फ़ानी से कूच कर चुके हैं। ख़ास तौर पर मैं आज जिक्र करना चाहूँगा सीनियर साहबी सैयद मंसूर अली शाह साहब का, कि जिनकी आज बरसी भी है। हम उनके लिए दुआ गो हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ गो है। इसी तरह पीर सरदार से लेकर एफसिया शमसी और दीगर हमारे कई दोस्त, जिसमें रफ़ाकत राजा शामिल है, कई और भी शामिल है, कि जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। बस यही ज़िंदगी है, आना जाना लगा है। आज हम बैठे हैं, कल कोई और नहीं होगा, तो ये एक सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जो भी लोग मौजूद रहे, जो भी लोग ज़िम्मेदार हैं या वारिस हैं, तो उनका ये फरीज़ा है कि अपने दोस्तों को याद रखें। तो हम सैयद मंसूर अली शाह साहब के लिए भी दुआ गो है, अपने तमाम दोस्तों के लिए दुआ गो है कि जो इस दारे फ़ानी से कूच कर चुके हैं। आज बरसी थी, तो इसलिए प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो इन कलमात से किया है। बातें असल मौजू की तरफ, जैसा कि आप जानते हैं कि आज चकवाल, तराकंद और दीगर कई इलाकों में वो सुई गैस की बंदिश है सुबह 8 से रात 8 बजे तक। इसका ऐलान सुई गैस ऑफिस की तरफ से वो पहले कर दिया गया था, पेशगी इतला दे दी गई थी। लेकिन आज जो मनाजर हम देख रहे हैं, शायद इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था, क्योंकि अगर आप नान भाई के पास गए हैं तो भले घंटों इंतज़ार करते रहे, आपको रोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि लाइनें लगी हुई थी। इसके साथ साथ जितने भी फूड आइटम बेचने वाले लोग हैं, उनकी आज चांदी थी और उनके पास काफ़ी रश रहा। मोट पुलाव से लेकर फास्ट फूड तक हर तरफ गहमा गहमी रही, क्योंकि पूरा शहर था, पूरी आबादी, लाखों लोग, इन्होंने आकर खाना पीना तो है, तो फिर इसके अलावा तो कोई और चारा नहीं था कि फिर या तो तंदूर का किया जाए, या मोट पुलाव खरीदा जाए, या और कोई खाने पीने की चीज़ वो खरीदी जाए। तो आज खूब रश रहा फूड आइटम बनाने वालों पर, उनकी चांदी रही। और ज़ाहिर है, जब रश होता है, जब इस किस्म के मामलात होते हैं, तो फिर कीमतों में उतार चढ़ाव भी वो मामूल की बात है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। मैं जिससे गुजारिश कर रहा हूँ कि सुई गैस महकमे ने तो इतला दे दी, लेकिन आज बहरहाल ये चीज़ महसूस की गई है कि इस किस्म की जो बंदिश है वो शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो मुतबादल ज़राए ज़रूर होने चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम कर दिया जाए कि कम से कम जुज़वी ही सही कि ये गैस की जो सप्लाई है किसी न किसी अंदाज से चलती रहे। आज के लाइव स्टूडियो में हम इसी अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर साफ़ी ख्वाजा पावर से नीचे। जी खैर सर। उसमें मीर साहब, क्योंकि ये सारा लोगों का इंतजार, हालांकि सारी जगह पे तरक्की याफ्ता ममालिक में हर एक चीज़ का एक बैकअप मतलब रखा जाता है। तो बहरहाल ये आज ये जो मुनाज़र बता रहे हैं, तो ये लोग, क्योंकि ये अचानक हुआ, ठीक है, पेशगी इतला सिर्फ ये शाम को, ये रात के औकात में ये कल दी गई है। तो अगर 1-2 दिन पहले, क्योंकि प्रोग्राम तो यकीनन ये एक बड़ा प्रोग्राम है, जिस तरह बता रहे हैं, साथ खुशखबरी भी दे रहे हैं कि ये कोई सुई गैस के सिस्टम की अपग्रेडेशन कर रहे हैं। तो अगर अपग्रेडेशन कर रहे हैं तो चलो उसमें मुश्किलात अगर हैं, तो चलो आने वाले दिनों में, अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, तो चलो लोगों को कोई अगर ज़्यादा तो हो तो वो ज़्यादा बात है, मगर ऐसा दिखाई नहीं देता। क्योंकि ये अभी आप देखेंगे कि यूँ ही ये बारिश पड़ेगी और सर्दी का आगाज़ होगा, तो ये बिल्कुल सुई गैस जो है ना मुकम्मल तौर पर ये जिस तरह आज गायब है, इसी तरह गायब हो जाएगी और फिर कोई पता नहीं है कब आएगी। तो बहरहाल ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये अगर कोई ऐसा प्रोग्राम आइंदा भी कोई मेंटेनेंस या इसका हो, ये कम से कम 2 मरलों में इसको मुकम्मल किया जाए। एक शहर के एक हिस्से को मतलब बंद किया जाए, ताकि दूसरे से तो इसकी कम से कम 2-3 दिन पहले पेश की तरह और लोग कोई सिलेंडर का कोई मुतबादल बंदोबस्त करके। आज ये इतलात है कि भाई सुबह ये जो है ना, कई लोग घरों में ये चूल्हे बंद होने की वजह से ये स्कूल जाने वाले बच्चों को भी शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। ये लाइनें लगने का जिक्र कर रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये, क्योंकि लोग दिली तौर पर तैयार नहीं थे और इतने शार्ट टाइम में उन्होंने कोई अपना मुतबादल बंदोबस्त नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से ये एकदम ये बंदिश की वजह से लोगों को पूरे ये शहर में बिल्कुल इस वक्त ये ऐसे ही है कि लोगों के घरों में ये ना हांडी पकी है, ना नाश्ते हुए हैं। तो बहरहाल ये मुतबादल, ये जो चोर छोले और ये नाश्ते और ये जो जिसके जितने मसाइल हैं वो मुतबादल के तौर पर वो बात आता है। तो बहरहाल ये
بہتر ہے کہ یہ سوئی گیس محکمہ سوئی گیس کے ذمہ دار محکمہ ہے، یہ اس کے لاکھوں مطلب صارفین ہیں، تو اس کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ایسا کوئی بھی پروگرام ہو تو یہ 1-2 دن پہلے لوگوں کو باخبر کر دیا جائے کہ یہ لوگ جو ابھی جو آج مشکل ہے اس سے ملا جا سکتا ہے۔ اگر ٹھیک ہے جی، بہتر پلاننگ کے کی جائے تو یہ آج جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اسٹوڈیو میں سیجے صافی موجود ہے۔ صافی صاحب سوئی گیس کے حوالے سے تو ویسے بھی شکایات رہتی ہیں، کبھی آئی کبھی بند ہوگی، اور سردیوں میں تو یہ معاملہ زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے۔ آج کل بھی دیکھا جائے تو 9 بجے سوئی گیس رات کو بند ہو جاتی ہے اور پھر صبح کے اوقات میں اس کو آن کیا جاتا ہے۔ چلے یہ تو ایک معمول، اور اس کے ساتھ تو لوگوں نے جینا سیکھ لیا ہے۔ یہ جو آج صورتحال ہوئی ہے اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ جی ذوالفقار میر صاحب، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ تو آج صبح سویرے اس موضوع پر سوئی گیس کے انچارج سرورت افتخار صاحب سے میری تفصیلی بات ہوئی۔ میں نے کہا جی یہ اچانک سڈنلی آپ نے جو کر دیا، انہوں نے کہا جی سڈنلی نہیں کیا، ہم نے گزشتہ 1 ہفتے سے اس کو مشتہر کر رکھا تھا کہ 8 سے شام 8 تک بجلی بند رہے، اب گیس بند رہے۔ تو ان کی وضاحت ٹھیک تھی۔ یہ بہت پرانا سسٹم جو ہے سوئی گیس کا تھا، بہت ہی پرانا بوسیدہ سسٹم تھا، اور اس اسٹیشن کو چینج کیا جانا آسان ضروری تھا۔ اس کی وجہ سے وہ گیس کم پریشر کم بھی آ رہا تھا، اور کافی لوگوں کو مسائل تھے۔ پرانی لائنیں چینج کرنی بھی وہ مٹی کی وجہ سے وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں، اور پرانی لائنوں کی جگہ جو اب نئی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو عوام کے لیے بہتر، لیکن میں یہاں پر سرورت افتخار صاحب سے یہ تجویز دوں گا کہ آئندہ جب بھی کوئی ایسا نام پروسیجر کرنا ہو تو برائے کرم رات کو کر لیا کریں، وہ ذرا بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے جی، ٹائمنگ بھی ہے، تبدیلی کر کے بھی اس معاملے کی سنگینی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ لائیو اسٹوڈیو میں سیجے صافی راجہ افتخار موجود ہے۔ راجہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب سردیوں میں گیس نہیں تھی تو یہی محکمہ تھا سوئی گیس جس نے LPG سلنڈر آفر کیے تھے، رجسٹریشن کا عمل شروع ہوا، اس وقت کہا گیا کہ آپ کو یہ فراہم کیا جائے گا LPG سلنڈر، اور اس کی فلنگ بھی گھروں پر ہوگی۔ تو وہ منصوبہ اگر کامیابی کے ساتھ چل رہا ہوتا تو کم سے کم آج یہ صورتحال تو نہ ہوتی۔ بہت شکریہ ذوالفقار میر صاحب، دوست ہمارے آپ منصوبے ہمارے خان جو ہے وہ بنتے بہت جلدی ہیں، اور جس تیزی سے بنتے ہیں اسی تیزی سے جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں، وہ پایا کہ کوئی تک نہیں پہنچے۔ تو LPG جو ہے وہ اب بھی جو محکمہ گیس ہے یہ کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طریقے سے روزانہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نئے کنیکشن کے لیے جو سوئی گیس کے کنیکشن کے اصول کے لیے جو کسٹمر جو ہے وہ جمع کرا رہے ہیں اپلیکیشن، تو ایک وقت آ چکا ہے اور مزید آ جائے گا کہ بالکل یہ گیس آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں جو ہے وہ نہیں ملتی جب تک آپ جو ہے نا اپنے کمر میں رضائی میں چلے نہیں جائیں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بند ہو جاتی ہے، اور پھر رات کو تقریباً 11 بجے روزانہ کی سردیوں میں یہ شیڈول رہے گا۔ تو یہ پھر سلنڈر اس پہ منتقل کر دیں LPG پہ، اور آسان حساب پہ یہ چیکنگ کو پرووائڈ کریں، اس سے اس سوئی ذات گیس میں جو ہے روڈ کام کرے گا۔ دوسری بات جو آج آپ نے کی آج کی بندش کے حوالے سے، تو میں تو اس کو کوئی اتنا زیادہ سیریس اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ یہ بڑی معمولی سی بات ہے ہمارے لیے، عوام کے لیے، کہ ہم تو عادی ہو چکے ہیں، اور اس میں میرے خیال میں محکمہ سوئی گیس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ یہ پچھلے 1 ہفتے سے میں آپ کو اپنی روٹین بتاؤں تو میں نے گھر ان کو انفارم کر والوں کو کیا تھا کہ رات کو آپ ہانڈی پکا دیں، گیس بند ہونی ہے صبح 8 سے لے کے رات 8 بجے تک۔ انہوں نے رات کو ہانڈی پکا دی، میرے محلے میں تندور ہے جناب، اس کے پاس تو ایک بندہ تھا، دوسرا میں تھا، میں نے اسے جناب روٹی لی کھا کے تو میں آپ کے پاس آ گیا۔ یہ کچھ بات کر رہا ہوں مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے، یہ پتہ سب کو تھا۔ یہ 1 ہفتے سے یہ میں مختلف نیوز گروپوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چل رہا تھا کہ سوئی گیس صبح 8 سے رات 8 بجے تک۔ تو پھر یہ کچھ لوگوں کی بھی جو ہے نا وہ یکدم نے یہ مطلب رات کو تیاری نہیں کی، وہ ڈیفینیٹلی میں بھی جب اپنے محلے میں آیا تو وہاں کم از کم ایک سائڈ بالکل خالی تھی، اور ایک سائڈ پر یہ 100-150 پتہ تندور کے اوپر تھا، 3 بچے لائنیں لگا کے کھڑے ہوئے۔ تو مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ اور سوئی گیس سے دوسری آخری بات میں یہ کلوز کروں گا کہ اگر جس طریقے سے سبھی سفر پا رہے ہیں کہ یہ مینٹیننس کی وجہ سے بند کی گئی ہے کہ نالیاں اور پائپ جو ہے انہیں چینج کرنے ہیں، تو خدا را یہ ایسی مینٹیننس نہ کریں جس طریقے سے ہمارا محکمہ واقع کر رہا ہے کہ پچھلے 4 سالوں سے مینٹیننس کے نام پر
गर्मियों में तो बंद होती है, सर्दियों में भी 6 से 7 घंटे की रोजाना की लोग चले काम बर्दाश्त करते आ रहे हैं, लेकिन उस मेंटेनेंस का कख फायदा जो है वो आवाम को नहीं पहुंचा। ज़रा सी आंधी आती है, ज़रा सी कतरे बारिश के गिरते हैं, हल्की सी बारिश होती है तो हमारे फील्ड जो है फील्ड ट्रिप कर जाते हैं और घरों में जो है अंधेरा जा जाता है। तो ये जो मेंटेनेंस जो गैर किया अगर तो ये बाकी मेंटेनेंस है उसका सर्दियों में लोगों को जो है वो फ़ायदा होगा। फिर मैं कहता हूँ कि 1-2 दिन और भी बंद कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। चले जी, ऐसा की तजवीज़ है क्योंकि आज उनको मुश्किल पेश नहीं आई, वो खुशकिस्मत है, तो ये समझते हैं कि सारे इतने खुशकिस्मत है, ऐसा नहीं है, लोगों को काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। लाइव स्टूडियो में तेजिया का अब्दुल खालिक दरवेश मौजूद है। दरवेश साहब जैसा अभी राय साहब ने जिक्र किया कि महकमे ने पहले बता दिया था, उसमें कोई दो राय भी नहीं है, उन्होंने आगाज़ ज़रूर किया था, लेकिन क्या हम इस बात को यकीनी कह सकते हैं कि सब लोगों को मालूमात मिल गई थी? स्मार्टफोन सबके पास तो नहीं है, दूर दराज इलाकों में जो लोग हैं शायद इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ना भी पता चला, लेकिन एक तो ये चीज़ है कि इस पर इन्हार किया जा सकता है कि चले हमने बता दिया, अब लोग जाने और लोगों का काम जाने। दूसरा, जिन्होंने आज इस मौके का फ़ायदा उठाया है वो कहते हैं कि उनके मुंह को तो ये नया खून लग गया, अब आगे चलकर तो उनकी कोशिश होगी कि खुद कुछ ऐसे हालात पैदा किए जाए ताकि 12-14 घंटे के लिए पूरे शहर और पूरे इलाके में गैस गायब हो। ये तो सुनहरा मौका है, तो इसको कैश कराने के हवाले से और फिर जिन लोगों ने चीज़ों की जो कीमतें हैं अचानक बढ़ा दी, उनको कौन कंट्रोल करेगा? ये सारी जो सूरत-ए-हाल है, इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? गुजारिश है कि हम इनहसल कौम जो है ना, हम तैयारी पे बिलीव ही नहीं करते, हम अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहते ही नहीं हैं, किसी सूरत नहीं करना चाहते। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर फेसबुक पे बेहुदा किस्म की मालूमात जो हैं, हर एक फजूल चीज़ लाखों की तादाद में हम शेयर करते रहते हैं, तो क्या इस तरह की जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, क्या उस मकसद के लिए हम फेसबुक को और व्हाट्सएप को इस्तेमाल नहीं कर सकते? अगर मेरे इल्म में आ भी गया है तो मुझे चाहिए कि मैं ज़्यादा नहीं तो एक ग्रुप में ही शेयर कर दूँ। तो मैं ये समझता हूँ, पहली बात ये है। दूसरी बात क्या है, अब जब हमारे इल्म में ये बात आ गई है, किसी फैमिली के इल्म, जो बात इनके इल्म में आई है बेशुमार बहुत सारी फैमिलीज़ के इल्म में आई है, लेकिन हम तैयारी पे किसी सूरत बिलीव ही नहीं करते। हम नहीं चाहते कि हमें ज़रा से भी कोई ज़हमत जो है वो तैयारी के सिलसिले में उठानी पड़े। हालांकि मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर इतनी अडॉप्टेबिलिटी, लचक, रेजिलियंस होनी चाहिए, अगर कुछ तब्दील हुआ है हम उसके लिए कुछ कर लें, रात को बंदोबस्त कर लें, सुबह बंदोबस्त कर लें। और ये उनकी तरफ से भी है, ये तो अपनी फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ। एक तैयारी जो है तनूर वालों की तरफ से, मैंने भी आज तनूर से रखने ली, वहाँ पे भी इतना ही रश लगा हुआ था, सुबह भी ली, दोपहर को भी ली। उनसे मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा यार अगर आपके इल्म में था, आप 11 बजे रोटियां पका के उसके टाल लगा देते, आप सैकड़ों रोटियां पका के रख देते, ताकि पहले 2-3 घंटे जितने कस्टमर आपके आते, पहले से मौजूद जो रोटियां उनमें से निकाल के शाबर में डालते और लेकर के चले जाते। मुझे आखिरी बात ये अर्ज़ करने दें, हमारे बराबर में इंडिया है, वहाँ पे गैस की पाइप लाइनें नहीं हैं, और क्योंकि गैस की पाइप लाइनें नहीं हैं, एक तो अरबों और अरबों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको नहीं बनाना पड़ा, और फिर उनकी मेंटेनेंस पे जो इतनी फौज ज़फर मौज महकमा सुई गैस की हमने पाली हुई है, ये भी उनको नहीं रखना पड़ी। तो वहाँ पे क्या सिस्टम है, हर एक सिलेंडर के अंदर अपने घर गैस को लेकर के आता है, और उनके यहाँ गैस की वेस्टेज नहीं है। वेस्टेज ना होने पे वहाँ पे जो बड़ी तादाद में बसें हैं वो गैस पे चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ हमारा ये जो निज़ाम है, ये कह लें कि बिल्कुल अफोर्डेबल ही नहीं है। इससे बेपनाह हमारे गैर ज़रूरी अखराजात भी हुए हैं, और जिस गैस को आइंदा 20 साल के लिए काफ़ी होना चाहिए था वो हम आज ही मुका बैठे हैं। ठीक है, उसूलों में जला दी गई है, और जिस तरह जिक्र कर रहे हैं दरवेश साहब गैस लीकेज का, पाइपलाइनों का, तो पाकिस्तान में तो ये लीकेज बहुत ही ज़्यादा है। चोरी बेशतर जो गैस है वो हवा में तहलील हो जाती है। आप कभी कभी वो महसूस करते हैं कि पूरे शहर में गैस की बू फैली हुई है। उस वक्त महकमा चेक कर रहा होता है कि लीकेज कहाँ कहाँ है, तो फिर आप उससे अंदाजा कर सकते हैं जब पूरे शहर में बू फैल गई है, इसका मतलब ये है कि हर पाइपलाइन को लीक है और इसके ज़रिए गैस ज़ाया हो रही है। भारत अब ये जो दावा किया जा रहा है कि काम हो रहा है, तो
دیکھتے ہیں یہ کام کس انداز سے ہوتا ہے، لیکن آج عوام کا کام ہو گیا ہے۔ آج کے لیے اتنے، اجازت دیجیے۔